फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी की बनी हुई है। 70% हमारी बॉडी में जो होता है वो पानी होता है। तो हमें जाहिर सी बात है कि फूड से ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत एक नॉर्मल व्यक्ति को, नॉर्मल पर्सन को भी ज़्यादा होती है और प्रेगनेंसी में इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में कितना, कैसे और कब पानी पीना चाहिए। Welcome back to my channel. My name is Bansi and I'm going to share about food, fitness, productivity, lifestyle and yoga. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल्स अबाउट हाउ टू ड्रिंक वाटर, कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पानी पीना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में पानी पीने के बेनिफिट्स क्या है, क्या फ़ायदे हमें होते हैं प्रेगनेंसी में, स्पेशली जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया वाली फीलिंग आती है, डिजीनेस थोड़ा लगता है, तो उसके अंदर हमें बेनिफिट मिलता है। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो चक्कर आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है और हमें नोज़िया जैसी जो फीलिंग आती है, जो वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, उसमें भी हमें थोड़ा राहत मिलता है। कई लोगों को पैरों में सूजन भी आती है, तो उस सूजन का कारण होता है डिहाइड्रेशन। अगर आप कम पानी पीते हैं उसकी वजह से भी आपको स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कभी कभी होता है कि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। प्रेगनेंसी में बेबी के आसपास एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो कि हम कम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी का डर रहता है। तो हमेशा प्रेगनेंसी में पहले ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक प्रॉपर मात्रा में पानी पीना चाहिए। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बेबी जब ग्रो होता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती है, तो उसको कम करने के लिए भी हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट में बस इतना बताना चाहूँगी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पैरों में स्वेलिंग बढ़ गई है, सूजन बढ़ गई है या फिर कॉन्स्टिपेशन मुझे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस वीक में, क्योंकि वीकली जो होता है वो बेबी का ग्रोथ ग्रोथ होता है, तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज भी जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में। तो कभी भी ऐसा लगे कि चक्कर आ रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है या फिर कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है या फिर कुछ नोज़िया वाली फीलिंग आ रही है, तो पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चालू कर दीजिए, आपको थोड़ा बेनिफिट तो मिल जाएगा। नाउ वी विल सी हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक, कितना पानी हमें प्रेगनेंसी में पीना चाहिए। तो पानी पीने की जो मात्रा है वो डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट सीज़न के हिसाब से होती है। अगर विंटर चल रहा है तो आपको पानी पीने की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है कंपेयर टू समर, तो हमें समर में थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि समर में हमें पसीना होता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन, पानी सारा बॉडी से निकल जाता है, उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा समर में थोड़ा ज़्यादा पानी पिए अगर आपकी प्रेगनेंसी समर के टाइम में है तो, और विंटर के टाइम में है तो आप थोड़ा सा कम पियोगे फिर भी चलता है। बट अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, स्वेलिंग लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा लीजिए। हर बॉडी डिफरेंट काइंड की होती है, तो हमें उसके हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से हमें पानी को ज़्यादा पीना चाहिए या कम पीना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें डिफरेंट ट्राइमेस्टर जो होते हैं उसमें डिफरेंट मात्रा में पानी पीना चाहिए, या फिर आप कांस्टेंट भी रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी चल सकते हैं, बट ट्राइमेस्टर के वाइज भी अलग अलग मात्रा में पानी पीना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी जो होती है उसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि बेबी जब इम्प्लांट होता है तो उसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो आपको 3 to 4 लीटर एटलीस्ट पानी पीना चाहिए। उसके बाद में जब सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होता है वैसे बेबी जो होता है वो मूवमेंट करता है, और बेबी को मूवमेंट करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होना ज़रूरी है, और वो तब होगा जब आप ज़्यादा और अच्छी मात्रा में पानी पियोगे। हालांकि ये बात फिक्स नहीं है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए और कितना नहीं पीना चाहिए, बट
जितना पानी आप ज़्यादा पियोगे उतना प्रेगनेंसी में ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है जो कि है कैसे पानी पीना चाहिए, तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि पानी कैसे पीना चाहिए, लाइक पानी पीने के कितने तरीके होते हैं। तो पानी हमेशा जो होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए वाटर, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए। कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का पानी पीने से क्या होता है कि हमारा जो फ्रिज का पानी होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बैड फैट में, जो कि हमें आगे प्रॉब्लम करेगा प्रेगनेंसी में। सेकंड पॉइंट है कि हमें हॉट वाटर नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा प्योरीफाइड वाटर ही यूज़ करें प्रेगनेंसी में। और एल्स आप अगर आपके पास प्योरीफाइड नहीं है, वाटर प्योरीफायर नहीं है आपके घर पे, तो आप कैसा कर सकते हैं, अपने एक पतीले में पानी जो होता है वो बॉईल करिए, एकदम गरम गरम, लाइक एकदम गर्म कीजिए और फिर उसको ठंडा करके उसको यूज़ करें। तीसरा जो पॉइंट है वो है खाना खाने के आधे घंटे पहले ही पानी पिए। खाना खाने के तुरंत बाद हमेशा थोड़ा सा 1 घूंट ही पानी पिए, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे होता है कॉन्स्टिपेशन। उससे खुराक पचने में जो होता है वो ज़्यादा टाइम लगता है और एल्स पचता भी नहीं है। प्रेगनेंसी में वैसे ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तो हमेशा आप याद रखें कि खाना खाने के आधे घंटे पहले ही पानी पिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा पानी शांति से बैठ के एक एक घूंट करके पीना चाहिए। अगर आप पानी के साथ कोई जूस भी ले रहे हैं या जूस भी ले रहे हैं, ऑरेंज जूस पी रहे हैं, आप कोई और फ्रूट का भी जूस पी रहे हैं, तो पानी पीने का थोड़ा कम ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बॉडी को वो लिक्विड की मात्रा होती है वो मिल जाती है। तो थोड़ा सा पानी अगर आप कम भी पीते हो तो चल जाता है। अगर आपको अकेला पानी आप नहीं पी पा रहे हो, ज़्यादा नहीं पी पा रहे हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एक लेमन डाल के भी पी सकते हो, या फिर रात को सोते टाइम अगर आप टर्मरिक वाला पानी पीते हो तो उससे आपको क्या होता है, 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। इन्फेक्शन की भी कमी हो जाती है, लाइक इन्फेक्शन होते ही नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, टर्मरिक जो होता है। और लेमन से विटामिन सी जो होता है वो हमें मिलता है, जिससे हमारा ब्लड जो होता है वो प्योरीफाई होता है और हमें विटामिन सी की कमी नहीं होने देता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो की कंटेंट पसंद आई हो। अगर आप प्री प्रेग्नेंट है तो आपको बेस्ट विशेस, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी एकदम आसान रहे उसके लिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड to subscribe my channel. Hit on the subscribe button and on the bell icon to get latest updates from my channel. Thank you so much for watching this video.